और अब आपको दीदी बताएंगे कि दीदी का बीपी कितना सही चल रहा है और दीदी के जो बहन है उनका शुगर लेवल कितना सही चल रहा है। अब आप ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए। नमस्कार सबको। मैं गुरुजी के पास में इसी महीने में आई थी, स्टार्टिंग में 14 तारीख को, और तकरीबन मैं 12 दिन इनके पास रही ट्रीटमेंट के लिए। जब मैं आई थी तो मैंने बीच बीच में अपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज में बताया भी है कि लगभग सब चीज़ें खराब थी मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था, जिसमें आपको बोलते हैं कि लिपिड प्रोफाइल इंक्रीज था, और थायराइड जो था वो बढ़ गया, उसके साथ में बीपी हाई हो गया, विटामिन D3 बहुत लो था, लो से भी लो था, B12 की कमी थी, और पूरी बॉडी के अंदर पेन रहता था हर टाइम, कहीं कुछ खड़े होने की भी हिम्मत नहीं होती थी। और मैंने एलोपैथी मेडिसिन के बारे में जो जितना ट्राई करना था सब कर लिया था। मेडिसिन जैसे हम विटामिन सप्लीमेंट्स लेते हैं वो सब भी ले रही थी। तो मैंने एक दिन फेसबुक पे देखा निरोगी काय के नाम से डॉक्टर रमेश जी को, जो योगा आचार्य हैं, और मैंने इनसे संपर्क किया। तो सच कहूं तो मैंने इनसे बिल्कुल नहीं कहा कि मुझे ऑनलाइन मेडिसिन चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि ऑनलाइन मेडिसिन कोई चाय पत्ती या चीनी नहीं है कि जो लेकर के घर में चाय बना के पी सकते हैं। इसके लिए एक जो योग्य डॉक्टर है, जो वैद्य है, उसके निरीक्षण में रहना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने इनसे पूछा मैं आ सकती हूँ, इन्होंने कहा आप आ सकते हो। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी छुट्टी का इंतजाम किया और मैं इनके पास पहुंच गई। सुबह से 5:30 बजे से मेरी दिनचर्या शुरू होती थी, और पूरा दिन रात के 10 बजे तक लगातार जो इन्होंने और सरला दीदी ने मेरे लिए, पूरे परिवार ने जो मेरे लिए मेहनत किया है वो प्रशंसनीय है, और मैं हृदय से उसके लिए इनकी शुक्रगुजार हूँ, धन्यवादी हूँ। बहुत मेहनत की उन्होंने। मैं कहती हूँ किसी भी हॉस्पिटल में आपको ऐसी ट्रीटमेंट, ऐसी केयर नहीं मिल सकती। आप पैसा देकर के दवाई ले सकते हो, वो आपका बीपी चेक कर सकते हैं, शुगर चेक कर सकते हैं, पर ऐसा प्यार और आपकी ऐसी देखरेख बिल्कुल नहीं हो सकती। दावे के साथ कहती हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ। मुझे मालूम है हॉस्पिटल में हम पेशेंट्स को किस तरह से केयर करते हैं, ये बिल्कुल अलग है। वैद्य हमारी धरोहर है, हमारे देश की धरोहर है, इनको समाप्त मत होने दो, इनको हाथ दो, इनको प्रोत्साहन दो, और इनके पास में जो गुण है उसका फायदा उठाओ, ताकि आप लोगों को जैसा स्वास्थ्य आपको ईश्वर ने जन्म के समय दिया था वो अब भी मिले, क्योंकि हम सब इसके लायक हैं। ठीक है, हमारे खाने में अडल्ट्रेशन है, हवा में जहर है, मगर अगर हमें एक मौका मिलता है ऐसी जगह पे जाकर के अपने आप को फिर से ठीक करने का, तो क्यों नहीं लिया जाए? क्यों चलते चलते गिर के मर जाएं? क्यों हार्ट अटैक साइलेंटली हमें हो? क्यों हम ये चाहते हैं कि हम जिंदगी भर दवाइयां खाते रहे? हम ऐसा क्यों नहीं चाहते हैं कि अब हम अपनी जिंदगी के 15-20 दिन निकाल करके ऐसी जगह पे जाएं जहां प्राकृतिक रूप से हमारी चिकित्सा हो और हम बिल्कुल पहले जैसे हो जाएं। मेरा D3 का लेवल 12वें दिन बिल्कुल ठीक था, वो 33 पे आ गया था। मेरा B12 बिल्कुल नॉर्मल हो गया, मेरा थायराइड नॉर्मल हो गया, जिसको कोई दवाई नॉर्मल नहीं करती, जिसके लिए लोग जो हैं वो जिंदगी भर मेडिसिन खाते हैं। सुबह उठते सबसे पहले उनके मुंह में थायराइड की गोली होती है, उसके बाद में वो पैर नीचे रखते हैं। और इसके साथ ही साथ में जब मेरी बॉडी में से पेन खत्म हो गया तो 2 सेंटीमीटर मेरे गाल ब्लैडर का स्टोन भी कम हुआ, जो 14 mm का था वो 12 mm का हो गया। और अभी मेरे को वहां से आए, आज आप खुद देख लीजिए, अगले महीने की कितनी तारीख में 24 को वहां से वापस आई थी, और अब मेरा दोबारा वहां पर जाने का टाइम आ रहा है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि किसी भी चीज को आप ठीक से, स्पेशली अपनी सेहत को अगर आप ठीक से लेते हो, सीरियसली आप अपने आप को लेते हो, सचमुच में अपने आप से प्यार करते हो, अपने लिए समय निकालो और ऐसी जगह पे जाओ जहां पर आपको मिट्टी के जो है पंचभूत बोलते हैं ना हम अपने शरीर को, पंचभूतों से बना, तो उसे वहीं पर ही रखो, वो वहीं से ठीक होगा। आर्टिफिशियल चीजों से ना ये बना है ना ठीक हो सकता है। आप गोलियां खा सकते हो दिन जिंदगी भर अपने सिराने रख करके, पर आप ठीक नहीं हो सकते। अगर आपको निवारण चाहिए, आपको कंट्रोल चाहिए इन चीजों के ऊपर, तो आप जाइए प्रकृति के सानिध्य में। ऐसी धरोहर हमारे जो वैद्य हैं,
आचार्य हैं उनके पास जाइए, मन की शांति मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा, शरीर में आराम मिलेगा और इन सब चीजों से छुटकारा मिलेगा। और मैं हमारे जो गुरुजी हैं रमेश जी, इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे से छोटे हैं, मेरे छोटे भाई की तरह हैं, तरह नहीं है, सचमुच में भाई हैं। मैं तो एक परिवार समझती हूँ। अपना सबसे अच्छा कौन है जो कि हमारे साथ है, जो हमारा साथ देता है? मेरा तो भाई है वो, जिसने मेरे लिए वो किया जो सही मेरा बात। खुद का भाई भी नहीं कर सकता था। उनकी पत्नी सरला जी, उनको मेरी तरफ से नमस्कार है बहुत ज्यादा। दिन रात खाना बनाया, इतना अच्छा खाना बनाती हैं, अन्नपूर्णा की तरह है वो, शुद्ध सात्विक भोजन। और उस भोजन ने भी उतना ही काम किया जितना कि गुरु जी की चिकित्सा ने किया। साथ में नाड़ी परीक्षण के लिए लेके गए, वो भी इतने सज्जन हैं वो आचार्य जी, वो वैद्य जी। 50 रुपए मात्र उन्होंने लिए, कुछ भी नहीं लेते वो किसी इंसान से, सेवा कर रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ, हमारे जो भारतवर्ष के जो पुरानी पद्धति पे चलने वाले ये सब डॉक्टर्स हैं, इनके जैसी चिकित्सा नहीं है किसी के पास। शल्य चिकित्सा नहीं कर सकते, पर जो चिकित्सा कर सकते हैं वो शल्य से बचा सकती है, आपको ऑपरेशन से बचा सकती है। तो इसलिए आप लोगों को आग्रह है कि आप इनके पास आएं और अपनी ट्रीटमेंट लें, अपने शरीर को स्वस्थ करें। नमस्कार सबको।